गुड। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुकुल में जो सबसे कोर आपकी वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी कि हमें ज्यादा देर बैठ के पढ़ाई करनी है। ये मैं अपने रिसर्च के बेस पे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं एंड देन वी गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम हर सेशन के साथ एक एक्टिव स्टडी करेंगे। कॉपी क्या है आपकी? ओपन योर कॉपी। दिस इज नॉट क्लास ऑफ लिसनिंग, ये कोचिंग नहीं है। कल मैंने आपको बताया था दिस इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो वेलकम टू द गुरुकुल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वही आपकी लाइफ का कोर है। अब जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस करते चले आ रहे थे, और आज मैं आपको ये जो गुरुकुल डायरी है इसको कैसे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। क्लियर है? ये डायरी आपके लिए आपकी जिंदगी को बनाने वाली डायरी है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको कभी भी भटकने नहीं देगी, कभी नहीं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि गुरुकुल में हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे इस डायरी के थ्रू ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, और इसका जो वर्ड है MIT, MIT क्या होता है और हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। गुरुकुल में डायरी का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप ना रखो तो क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप मसूरी के लिए निकले कि भाई लवासना जाएंगे और आपको पता नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे जाना है, तो बिल्कुल बस बोले सर मसूरी जाना है मुझे, लवासना पहुंचना है, और कुछ भी नहीं आपको पता है। सेम है कि आपको IAS बनना है लेकिन आपको उसके फंडामेंटल्स ही नहीं पता है। आखिर मैंने ये क्यों कहा कि हम 12 घंटे या 10 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल क्यों बना रहे हैं। सबसे बड़ी रीजन है जो हमने रियलाइज किया वो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि सर IAS बनेंगे, सर खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे, सर फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS क्रैक करना है। लेकिन मुझे बताओ, इन सारी चीजों के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पढ़ने के लिए बैठना। मुझे ऑनेस्टी के साथ बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, कई बार पहले भी पूछ चुका हूं, और सुबह इतने बजे उठेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी भी चीजें, मेडिटेशन करने का टाइम, योग करने का टाइम, डायरी राइटिंग करने का टाइम, सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम, रीडिंग का टाइम, बहुत सी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। फिर कितने लोग हैं जो जीवन में चाहते हैं कि ऐसा हो, मेरी बॉडी भी अच्छी हो, मैं योग भी अच्छा करूं, फ्लेक्सिबल शरीर हो, मैं मेडिटेशन अच्छा कर सकूं। कितने लोग, हाथ खड़ा करो सब लोग। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो अच्छी डायरी राइटिंग भी करें, अच्छे आर्टिकल भी लिखें, रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएं, न्यूज़पेपर भी कवर कर लें। किसको किसको ये तमन्ना होती है, और कितने लोग ये चाहते हैं, और इस चाहत को उन्होंने टाइम टेबल में रखा है लेकिन उसको फॉलो कभी नहीं कर पाए। डेली रिवीजन करें, अच्छा दिन बिताएं, मेडिटेशन करें, फोकस रहें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। चाहते तो बहुत कुछ है, जैसे मॉल के बाहर खड़े हो गए, यार ये वाली बाइक, ये वाली जैकेट, ये वाला कपड़ा, जेब में हाथ डाला तो टाए टाए फेस है। तो बिल्कुल ऐसे ही होती है चाहते हैं। हमें क्या करना होगा, गुरुकुल में आपको कॉन्क्रीट चीजें बताई जाएंगी। इट्स नॉट अबाउट कि हम यहाँ सब्जेक्ट शुरू कर दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया और तुम खत्म हो गए, ये ऐसा नहीं है। गुरुकुल में हर चीज का जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल अलग है। गुरुकुल इसीलिए डिसिप्लिन का नाम है। गुरुकुल में आपको कई बार बहुत दबाव महसूस होगा, कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, ये आपके मन में आएगा, डांट रहे हैं, हर समय डायरी चेक करते हैं, कोई ना कोई यहाँ सर पे आके खड़ा ही रहता है, इतने काम क्यों कराते हैं। सीधे सीधे यार बाकी कोचिंगों में आपके दोस्त भी पढ़ते होंगे, भैया पढ़ाएं और जाने दें, हमारा मन, हम चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो मैंने कहा इसके लिए तुम्हारे पास बहुत ढेर सारी चॉइसेस हैं, जाओ घूमो, दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस। गुरुकुल नहीं है उसके लिए। गुरुकुल तो 100% उन्हीं के लिए है जो ये कहते हैं कि मुझे खुद को बदल देना है, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं कर पाया वो मुझे करना है, मुझे एक अनुशासित व्यक्ति बनना है, डिसिप्लिन पर्सन बनना है, और इतना अपने डिजायर को आगे लेकर जाना है, इतना डिटर्मिनिस्टिक हो जाना है कि मैं जीवन में सिर्फ यही नहीं, आगे भी जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे ना IAS बनने के बाद, तो मुझे बेस्ट IAS बनना है, खत्म हो गई बात। इतना बेस्ट IAS बनना है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो जाऊं ना, वहां के लोग मुझे पूजने लगे, अगर मेरा ट्रांसफर हो जाए तो लोग रोने लगे, लोग रोने लगे। ये आपके अंदर एक तमन्ना होनी चाहिए, गोल्स हमेशा बड़े होने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि सर UPSC क्रैक करना है, उसके बाद क्या करोगे। तो ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे पूरे देश के लिए एसेट बनना है। कल प्राइम मिनिस्टर मुझसे सलाह मांगे कि मिस्टर XYZ ये प्रॉब्लम देश के सामने आ गई है, आप बताइए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। लोग आप पर भरोसा करें, 100% 100% 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 आप पर
अभी एक मूवी आई है 370, तो उसमें मैं देख रहा था, तो उसमें एक लेडी का रोल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, वो प्रधानमंत्री को सलाह देता है। तो 370 में ये कहा जाता है कि भाई ये जो है वो मोदी जी का विजन है, ये किया, लेकिन उसके पीछे दिखाया गया कि सालों तक कि 370 को कैसे हटाया जा सकता है, इसके पीछे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपनी जान झोंक दी। यहां तक कि बहुत कठिन चीजों को भी फेस किया। वो डॉक्यूमेंट जो कश्मीर के सेक्रेटरीट में छुपाए गए थे, वो डॉक्यूमेंट कैसे निकाला। तो 370 ऐसा नहीं किसी राजनेता का ही केवल काम हो, संविधान की गहराइयों में जाके कि कैसे इसको हटाया जा सकता है, क्या क्या उसके ग्राउंड पे कितने जो है उस समय चरमपंथ था, विदेशी ताकतों ने भारत को एकदम जकड़ के रखा था, इतनी लड़ाइयां लड़ी। वो पिक्चर देखना और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रोल देखना कि क्या शानदार रोल है, और कैसे ग्राउंड पे सालों, एक दो दिन नहीं सालों, और सबसे बड़ी बात है सबसे छुपा के लास्ट मोमेंट तक हाइड करके कि अगर पता चल जाएगा तो भारत के अंदर देश विरोधी ताकतें इतनी ज्यादा हैं, वो भारत को सक्सेस नहीं होने देंगी। इतना दबाव होने के बावजूद लास्ट मिनट तक कितनी बारीकी से काम किया। पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर, वो कैसे काम करते हैं। टाइम मिले आप जरूर देखना उसके बारे में। तो क्या होता है कि आप आने वाले समय में, आज आप बताइए कितनी बड़ी समस्या भारत की सॉल्व हो गई, 70 सालों में जो सॉल्व नहीं हुई थी। कश्मीर में कितना अलगाव था, देखिए तिरंगा भी वहां फहरा रहे हैं, डेवलपमेंट भी है। कि ये जो ऑफिसर्स का दिमाग है ये बहुत तेज चलता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट इस तरह के ऑफिसर बने जो कल भारत की समस्याओं का समाधान लेकर आ सके, देश से गरीबी को खत्म कर सके, टेक्नोलॉजी को लेकर आ सके, डेवलपमेंट बढ़ा सकें। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना गोल रहेगा तो यूपीएससी में ही फंसे रहोगे। आपका गोल लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, लार्जर देन लाइफ, कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपके काम को याद रखें, आपकी बुक्स, आपके रिसर्च, आपके लेक्चर्स पूरी दुनिया को एक इंसाइट दें, आपकी केस स्टडीज इंसाइट्स दें। और यकीन मानिए यूपीएससी ही एक ऐसा सेगमेंट है आज भारत में जो बड़े पैमाने पे आपको परिवर्तन की ताकत देता है, जो बड़े पैमाने पे आपको चेंज की ताकत देता है। बिहार कैडर के एक आईएएस ऑफिसर थे, एक छोटी सी बात बताता हूं। तो उनके यहां क्या, किसानों की फसल है, ओला गिरा, बरसात हो गई, बर्बाद हो जाती थी। तो भाई हम गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता था, गाड़ी चोरी हो गई मिल जाता था, लेकिन अन्नदाता को उसका पैसा नहीं मिलता था। और जो बीमा कंपनियां थी वो किसानों को बीमा नहीं देती थी या बहुत महंगा देती थी। तो उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, अपने आसपास के क्षेत्रों किसानों को छोटे छोटे हल्के हल्के बीमा देने शुरू किए जो उनकी पॉकेट में था, उनको उसका महत्व समझाया। नतीजा क्या हुआ, किसानों की आय सुरक्षित होनी शुरू हो गई। उनको जब अगर कुछ हो जाता था तो उनको नुकसान नहीं होता था, उनके बच्चे भूखमरी का शिकार नहीं होते थे। ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा, आगे चलकर प्रधानमंत्री ने इसको ऑप्ट कर लिया और उसका नाम रखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये उसी आईएएस ऑफिसर की देन है, ये उसी ऑफिसर की देन है। अभी कर्नाटक में एक ऑफिसर, तेलंगाना में एक ऑफिसर है, नयंग आईएएस ऑफिसर, उसने तेलंगाना में, यूनाइटेड नेशंस में उसकी रिपोर्ट आई है, उसने तेलंगाना में ग्राउंड वाटर जो पानी खत्म हो रहा था 3 मीटर तक अपने प्रयासों से ऊपर उठा दिया। 3 मीटर तक ग्राउंड वाटर। सोचो कितने लोगों को पीने का पानी, कितने पशुओं को पीने का पानी। अगर पीने का पानी का संकट आ जाए तो बेंगलोर में देखिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लाइन में खड़ा था एक बाल्टी पानी के लिए। बेंगलोर में भी आपने देखा। इससे कोई मतलब नहीं दौलत आपकी करोड़ों की अरबों की है। तो ये जो ऑफिसर, ये जो यूपीएससी है, आपको बदलाव की ताकत देता है, बट इस बदलाव को समझने की जिम्मेदारी आपकी है। ये जो भेड़ चाल शुरू हो गई कि किसी तरह से आईएएस क्रैक कर दो, किसी तरह से आईएएस क्रैक कर दो, ये इससे बड़ा विजन है गुरुकुल का। गुरुकुल यहां से ऐसे ऑफिसर तैयार करके भेजना चाहता है जो आने वाले समय में उस देश को बदलाव के साथ लेकर जा सके। एस जयशंकर साहब, नाम सुना होगा, ठीक है। ये आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, इसी यूपीएससी से निकलता है। इसके जो है वो मेंबर थे, आईएफएस क्वालिफाई किया था। आज पूरी दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा है, और पूरी दुनिया का, खासतौर पे यूरोप का मीडिया, जिस आदमी से अगर पूछते हैं कि क्या एस जयशंकर साहब के सामने बोलोगे, हिम्मत नहीं होती है उसकी, सीधे मुंह पे आर्ग्यूमेंट्स करता है। भाई साहब हालत खराब हो चुकी है, यूरोप को एक्सपोज करके रख दिया इस अकेले आदमी ने। अगर आज पूछो कि यूरोप में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, एस जयशंकर से लगता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर घबरा जाते थे जब फॉरेन मीडिया क्वेश्चन पूछती थी, हम जवाब नहीं दे पाते थे, आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते थे। और आज ये हालत हो गई। आज का न्यूज़पेपर उठा के देखो, उनका क्या स्टेटमेंट आया है
कि अगर भारत विभाजन नहीं होता तो नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारे ईस्टर्न एशिया के साथ संबंध कितने जबरदस्त होते, और हम पूरी दुनिया में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऑफिसर्स हैं, ये आने वाले टाइम में क्या नहीं कर सकते इसका अंदाजा लगाइए। बट आपको अभी से वो चीजें तैयार करनी पड़ेंगी, अभी से उन चीजों को नर्चर करना पड़ेगा, अपने अंदर वो चीजें लानी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके लिए बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो गुरुकुल सबसे पहले आपको यह सिखाएगा बैठ के पढ़ने के लिए बैठना जरूरी है। इसीलिए हम इतना अनुशासन यहां लेकर आते हैं, हम इसीलिए आपको पकड़ के यहां बिठाते हैं, इसीलिए आपके बाहर आने जाने हर चीज पर प्रतिबंध है। आप कहीं बाहर निकलते हो, आप अब्सेंट होते हो, आपकी अटेंडेंस होती है, गुरुकुल यही है। क्योंकि सपने देखना और सपने पूरा करना, सपने देखना और सपने पूरा करने में अंतर होता है। सपने आप सो के देख लो, बहुत लोग देख रहे हैं मैं आईएएस बनूंगा, मैं 12 घंटा पढ़ूंगा, मैं 16 घंटे का टाइम टेबल बनाऊंगा, पढ़ते हैं वो? नहीं पढ़ते हैं। जैसे चेयर पे बैठने की बातें आती, क्या होती है? हवा हवाई, खत्म हो जाता है। तो गुरुकुल जो है, आपका जो सेगमेंट है गुरुकुल का, वो यही है हमारे लिए। गुरुकुल के इस सेगमेंट पे हमें यही काम करना है। गुरुकुल में सबसे पहला काम है आपको मुझे यहां बिठाना है। आप 10 घंटे यहां बैठेंगे, सीनियर लोग हैं वो 12 घंटे बैठेंगे, फिर हम उसमें एक एक करके आना शुरू करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए क्या होता है? जागना पड़ता है, कुर्सी पर बैठना पड़ता है। सो रेडी हो ये प्रेशर लेने के लिए गुरुकुल में? क्योंकि तुम अगर स्वीकार नहीं करोगे तो हम तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं ला पाएंगे। इफ यू नीड चेंज, अगर तुम बदलाव चाहते हो अपने अंदर, तुम कंपटीशन को खत्म कर देना चाहते हो, तो यकीन मानो तुम्हें गुरुकुल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और यकीन मानो कंपटीशन है ही नहीं है। देयर आर ओनली 2% स्टूडेंट हु रीड मोर देन 12 आवर्स। कंपटीशन ही नहीं है तुम्हारा अगर तुमने गुरुकुल के नियमों का पालन कर लिया तो। और ये डायरी, ये तुम्हारी गाथा है। तो चलें इसको कैसे भरना है बताएं? रेडी? इसमें जो सबसे बहुत साइंटिफिक वे में इसको बनाया है, ये दुनिया के टॉप मोस्ट टाइम मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बेस पर मैंने इसको डिजाइन किया है। जितना भी टाइम मैनेजमेंट पे मेरी वीडियो फॉरेन में भी देखी जाती है, तमाम मेरे जो टूल्स मैंने डेवलप किए, वो सब कुछ मैंने गुरुकुल की इस डायरी में डाल दिया है। और आपको अपने मेंटर से ये डायरी रोज चेक करानी है, ऑनेस्टी के साथ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपको इसको भरना है। आप अपने फेलियर को छुपाना नहीं, आप जैसे हो वैसे ही हमें दिखाना। क्लियर है? तो सबसे पहले जो इसमें चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये डायरी आपकी जिंदगी को बदल देगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा ना, ये डायरी अगर आपने 365 दिन हमारे साथ काम कर लिया, ये तुम्हारे कंपटीशन को ही खत्म कर देगी, तुम्हारा डर ही खत्म हो जाएगा। यही गुरुकुल है जो तुम्हें ट्रेन करता है, ध्यान रखना। तो सिंपल सा फंडा है इसमें। जो सबसे पहली चीज है MIT। क्या है MIT? ये किताब है द वन थिंग, उसका निचोड़ है ये। इस एक पन्ने को तैयार करने में मैंने जाने कितना रिसर्च किया है। तो द वन थिंग किताब मैंने आपको रिकमेंड भी की थी कि आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया कि केवल एक टास्क पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यू हैव टू पुट ऑल योर एनर्जी फॉर वन टास्क, वन गोल। सो MIT का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने एक बॉक्स दिया, यहां पे दिया है। इसमें मैंने पूछा है व्हाट एक्टिविटी विल मोस्ट कंट्रीब्यूट टू योर प्राइमरी गोल। तो प्राइमरी गोल आपका क्या है? IAS बनना, IPS बनना है। तो MIT में मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या गोल है। अब लोग कहेंगे IAS। आप किसी से भी आज पूछ लो, किसी भी कोचिंग, क्या करना चाहते हो? IAS करना चाहते हैं। ठीक है भाई, तुम 2 साल बाद एग्जाम दोगे ना, आज क्या करने जा रहे हो? बोले IAS करने जा रहे हैं। मैगी बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो, क्या बना रहे हो? IAS बना रहे हो। सो इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटी, अंडरलाइन करो एक्टिविटी के नीचे, एक्टिविटी विल मोस्ट कंट्रीब्यूट टू योर प्राइमरी गोल। प्राइमरी गोल कौन सा गोल? प्राइमरी। और तुम्हारा प्राइमरी गोल IAS बनना नहीं है, यू कांट डिफाइन। तुम्हारा प्राइमरी गोल है पढ़ना। तुम्हारा प्राइमरी गोल है पढ़ना। IAS की रील्स देख के, वीडियोस देख के IAS नहीं बना जा सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। तो प्राइमरी गोल है पढ़ाई करना। एक्टिविटी क्या आप करने जा रहे हैं? सो MIT बहुत सीरियस चीज होती है। MIT का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो मेरे इस गोल को पूरा करने में
मेरी मदद कर सके और मुझे इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलना। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पेपर पर लिस्ट बनाते हैं कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। MIT इज ऑल अबाउट हैबिट्स, वो आदतें जो मुझे सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। तो जैसे मान लो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, कई लोगों को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, या मुझे आंसर राइटिंग नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अभी आपने कहा कि सर मेडिटेशन में प्रॉब्लम है, सिखाऊंगा, तो लिखो इसको, जो जो चीजें नहीं आती हैं मेडिटेशन। किसी को लग रहा है उसको योग नहीं आता है, कोई बात नहीं है। किसी को लगता है कि वो उसका दिमाग भटकता है, वो लॉन्ग आवर स्टडी नहीं कर सकता, लॉन्ग आवर स्टडी नहीं कर सकता। किसी को लगता है कि वो बुक रीडिंग में बहुत वीक है, अपनी अपनी लिस्ट बनाओ। बुक रीडिंग नहीं आती है या मुझे सीखनी है, राइट। तो आप में ये जो सेगमेंट है, ये आपने पूरी लिस्ट बना ली, कोई भी लिस्ट बना लो आप। क्या होता है, आप लिस्ट बनाते हो, सभी चीजों पे एक साथ काम शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं है। अब इसमें पैरेटो लॉ लगेगा। पैरेटो कहते हैं कि हमारा हर काम हमारी जिंदगी के लिए बराबर महत्वपूर्ण नहीं है, केवल कुछ ही चीजें हमें जो है वो क्या करती हैं, हमें आगे लेकर जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुरुकुल में मैंने क्या किया, भाई न्यूज़पेपर पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, आंसर राइटिंग भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है, योग भी जरूरी है। मान लीजिए आप रिवीजन नहीं करते, रिवीजन भी जरूरी है, टेस्ट नहीं देते, टेस्ट भी जरूरी है ना, सारी चीजें जरूरी। क्लास करना भी जरूरी है, हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, रोज छुट्टी लेके बैठे रहोगे, क्लास में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लॉन्ग आवर स्टडी, बुक रीडिंग आपको नहीं पता, ये भी जरूरी है कि भाई हम नई नई बुक्स पढ़ सकें, नोट्स बना सकें, स्मार्ट नोट्स बनाना, ठीक है, ढेर सारी चीजें आपके पास है, देखो कितना काम है आपके पास, स्मार्ट नोट्स बनाना। बट द थिंग इज MIT, तो ये सारे काम इंपॉर्टेंट है और आप टाइम टेबल बनाते समय सबको बोलते हैं 1 घंटा न्यूज़पेपर करूंगा। बताना किसने किसने ये पाप किया है, ये पाप है। आप द वन थिंग फिलॉसफी के खिलाफ जा रहे हैं, आपने वो किताब ही नहीं पढ़ी है, राइट। तो 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, 1 घंटा आंसर राइटिंग करूंगा, आधा घंटा मैं 30 मिनट्स मेडिटेशन करूंगा, 30 मिनट्स योग करूंगा, 30 मिनट रिवीजन करूंगा, ठीक है, फिर बुक रीडिंग 30 मिनट्स बुक रीडिंग करूंगा, और ये फलाना ठिकाना। खूब बनाया कि नहीं बनाया पहले? इसके बाद सबने किया, हाथ खड़े करो। इसके बाद न्यूज़पेपर में लग गया 1.5 घंटा, शिट यार आज ये रह गया, ऐसे बोलते हो। ओहो, बुक रीडिंग में कल ही आया मैसेज, कशिश अभी घर गई हुई है, अभी स्मार्ट नोट्स सिखाए हुए कितने दिन हुए? अभी कशिश सुन रही होगी, तो कितने दिन हुए? 2-3 दिन। अभी कल भी सिखाया, उसने पहला नोट्स बनाया, बोले सर बहुत टाइम लग रहा है। मैंने कहा कितने दिन से बना रही हो? बोले गुरुकुल में आने को पहली बार सीखा है स्मार्ट नोट्स बनाना। तो पहले दूसरे दिन तुम्हारा मन घबराने लगा, हुआ कि नहीं हुआ? अभी से क्वेश्चन पूछ लगे, सर बहुत टाइम लग रहा है। आपके साथ भी होता है, सर बुक रीडिंग कब करें, बहुत टाइम लगे, सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। ये होता है कि नहीं होता है? आप ऐसे टाइम टेबल बनाते हो, बिल्कुल ये डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को भटकने के लिए मौका दे रहे हो। वो बेचारा नहीं भी भटकना चाह रहा तो उसका रहे भटको यार, हम तुम्हें भटकने का मौका दे रहे हैं, ठीक है, हम भटकने का। क्यों? उसके दिमाग में चलेगा अभी यार न्यूज़पेपर पढ़ना है, अरे अभी आंसर राइटिंग करनी है, ओहो नहीं अभी बुक रीडिंग भी करनी है, अभी आंसर राइटिंग भी करनी है, अभी नोट्स भी बनाना है। दिमाग पूरी तरह से जंबल होता रहता है। नतीजा क्या होता है? आप थोड़ी देर थक कर छोड़ो ना यार, सर से बोल देंगे सर नहीं हो पा रहा है, बात खत्म, पैसा जम। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? फिर नहीं हो पा रहा है, सर मुंह बनाए चले आए, सर नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर आईएएस बहुत कठिन लग रहा है। 4-6 दिन एकदम मां टार्जन बने घूमे, सर आईएएस करेंगे। 6 दिन बाद मुंह चोखा जैसा हो गया, जैसे नहीं आम सूख जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मुंह बनाए घूमते रहते हैं। फिर एक नया बहाना, सर तबीयत खराब हो गई थी, सर में दर्द होने लगा था, सर घर में काम आ गया। भागते हो, एस्केपिज्म बोलते हैं इसको, क्योंकि तुम्हें तैयारी में मजा ही नहीं आ रहा है। और जब तक मजा नहीं आएगा ना इस जर्नी में, तब तक ये जर्नी तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। अब क्या करना है, ये हमें नहीं सिखाया जाता, ये हमें एजुकेशन में सिखाया नहीं जाता। बोले ये नोट्स पढ़ लो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 500-500 की क्लास बिठा देते हैं भीड़ में, 2-4 बच्चे उसमें खुद सेल्फ टैलेंटेड होते निकाल ले जाते हैं अपना। लेकिन कोई पूछे कि 500 बच्चों में उसे 496 का क्या हुआ,
उन्होंने क्या फीस नहीं भरी थी, उनके सपने नहीं थे, या उनके माँ बाप के पास जो है अथाह पैसा था। तो हमारे लिए सब पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, ये चीज गलत क्यों हो गई, हमें इस पे पैरेटो लॉ 80-20 प्रिंसिपल लगाना ही नहीं आया। और पैरेटो लॉ से भी एडवांस है, रिचर्ड कोर्ट की बुक है 80-20 प्रिंसिपल। तो मैं रेफरेंस के साथ आपसे बात करता हूं, आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई, उसमें द वन थिंग निकल आई। पीटर जो हमारी बुक है द वन थिंग, वो कहता कोई एक टास्क ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे सारे टास्क से ज्यादा जरूरी हो, एंड पुट योर ऑल एफर्ट फॉर डूइंग दिस। मैंने ये लिस्ट बनाई, आज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म कर देता हूं। इन सबको पूरा करने के लिए क्या चीज चाहिए, टाइम चाहिए। और यही एक इकलौता संसाधन है जो अमीर हो, गरीब हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, सबके पास इक्वल है। और इसको कोई खरीद नहीं सकता, ना बिल गेट्स खरीद सकता है और ना मार्क जुकरबर्ग, ना कोई भी खरीद सकता है। समय जो निकल गया उसको तुम वापस नहीं लेकर आ सकते, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो यही एक चीज है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। अब इन सभी चीजों को करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, यानी मेरा एमआईटी क्या होना चाहिए, मेरा एमआईटी लॉन्ग आवर स्टडी हैबिट होनी चाहिए। ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई, टॉपर ने तो किया, जो इस साल टॉपर निकलेगा, 2026 में टॉपर निकलेगा, उसने ये सब कर लिया। 24 घंटे आपके पास भी थे, आप नहीं कर पाए, इसीलिए वो टॉपर है और फेलियर हो। सिंपल है ना। आज आप जहां एग्जाम देने की सोच रहे हैं, आज ही के दिन हो सकता है आज से 2 साल बाद, ये गुरुकुल 2 ईयर बैच में जो है, या 2 साल बाद दुनिया के, भारत के किसी हिस्से में कोई बच्चा इस समय तैयारी कर रहा हो और हो सकता है वो आईएएस टॉपर बन जाए, या हो सकता है इसी क्लास से टॉपर बन जाए, अगर हम जो मेथड जो है लेकर गुरुकुल में चल रहे हैं। तो सवाल है कि 24 घंटे उसके पास भी हैं, 24 घंटे आपके पास भी हैं। सो हमारा एमआईटी क्या हुआ, लॉन्ग आवर स्टडी। तो गुरुकुल में हम क्या कर रहे हैं, 75 डेज चैलेंज लेके चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए इतना समय लगता ही लगता है। तो ये सारी चीजों पर हम ध्यान रखने की बजाय हम क्यों ना पहले 10 घंटे पहले कुर्सी पर बैठना तो सीख जाएं, उसमें एक्टिव क्लासेस होती हैं, फिर ये जो चीजें हैं उसके अंदर धीरे धीरे डालते रहें। जैसे न्यूज़पेपर की क्लास होगी तो चेयर पे तो बैठोगे। अब मान लीजिए एग्जांपल क्या, कितने लोग मुझे बताना ऐसा हो, फॉर एग्जांपल आपकी मैक्सिमम 4 घंटे बैठने की आदत है कुर्सी पे, आप 4 घंटे ज्यादा आपकी कमर नाचने लगती है, ठीक है, आप जो है टेढ़े होने लगते हैं, तो 4 घंटे मैक्सिमम। हमने यहां पर एक ऐसा शेड्यूल बनाया है, मैंने आपको टीना डाबी का एवरेज बताया था कि टीना डाबी का एवरेज 8 घंटे का था, एवरेज उसका 8 घंटे का था मिला के तीनों सालों का। तो मान लीजिए आपको टीना डाबी की तरह आईएएस टॉपर बनना है तो आपको 8 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो भाई अब आपको क्या हुआ, मैंने मान लो 7 घंटे बैठा दिया, 4 घंटे तक आपकी बॉडी बियर करती है। अब इसी में मान लो न्यूज़पेपर मैंने जोड़ दिया, मैंने आंसर राइटिंग जोड़ दिया, अब अगले 3 घंटे तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर रही, बैठा ही नहीं जा रहा उससे, और क्लासेस चले जा रही। तो क्या होता है बाकी कोचिंगों में, अगर आप कहीं और भी पढ़ते हो या कहीं आपने देखा होगा, जैसे ही लंबी क्लासेस होती है बच्चे बीच से उठ के भागने लगते हैं, कभी देखना पीछे से कुर्सी खाली हो जाती है, या जैसे ही ब्रेक मिलता है चिरैया फुर होता है कि नहीं होता है। अब ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट, अरे यार मजा नहीं आ रहा, अरे यार बोरियत हो रही है, अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे हम बातें करते हैं, हम एक्सक्यूज देते हैं बेसिकली। मुझे बताना, अगर ऑनलाइन में भी अगर बच्चे कहीं पढ़ते हैं तो देखना वो उठ के जाने लगते हैं थोड़ी देर बाद, उनको बोरियत हो जाती है। ठीक है, तुम चले गए और वही कॉन्सेप्ट तुम्हारे एग्जाम में आ गया जो उस दिन पढ़ाया गया था। अब क्या करोगे, तुम गए किसके लिए, तुम गए अपने मन के अधीन होकर, तुम गए कि भाई तुम्हें बोरियत हो रही है, और उसी दिन का कॉन्सेप्ट एग्जाम में 15 नंबर का आ गया, तुम तो खत्म। सो एवरी टाइम यू मस्ट बी वेरी अलर्ट इन यूपीएससी प्रिपरेशन। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट में यह सिखाया नहीं गया भाई ज्यादा देर तक कैसे बैठ के पढ़ें, हैबिट को कैसे चेंज करें, यह कभी बताया ही नहीं गया। तो जैसे ही उनकी बॉडी स्ट्रगल करने लगती है फिर वो बेचैन हो जाते हैं, उनका मन पढ़ने में नहीं लगता, सर दर्द होने लगता है, बॉडी टूटने लगती है, तमाम तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। क्लियर है। और वो क्या होता है, उठ के भागना शुरू कर देते। तुम किसी भी, तुम्हारे भी क्लासेस में तुमने देखा, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ऐसा हुआ है, लंच के बाद तो क्लास ही खाली हो जाती है, होता था कि नहीं, नहीं रुक पाते बच्चे, जबकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। फिर उस समय हमें नहीं पता चलता है,
बाद में जैसे उस समय जब कंपटीशन में तुम आते हो तब तुम्हें पता चलता है इनका क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम जो MIT अभी यूज करेंगे वो यूज करेंगे कौन सा गुरुकुल में? लॉन्ग आवर स्टडी। हमने क्या किया, इसको चैलेंज के फॉर्म में चेंज कर दिया है कि भाई हम चेयर पे बैठेंगे, हम पहले चेयर पे बैठेंगे, हम अपनी बॉडी मूवमेंट को रोकेंगे किसी भी हालत में। क्लियर है? तो आप अभी हमारा चैलेंज टाइम क्या है गुरुकुल में? कितना है? राइट। तो गुरुकुल में हमारा टाइम जो है अभी 2 ईयर बैच में 10 to 8, ठीक, 10 to 8। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। डन? इसमें एक वर्ड रखते हैं, ये हो गया हमारा एकेडमिक टाइम। एक होता है मी टाइम, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मी टाइम, मी टाइम में योर बॉडी, योर माइंड, योर स्पिरिट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है जेम्स। क्या नाम दिया है? जेम्स। ये हमारे जीवन के रत्न हैं, जेम्स। G फॉर गेटअप, E फॉर एक्सरसाइज, चाहे योग करो चाहे दौड़ने जाओ, कंडीशन ये कि 20 मिनट्स में आपको पसीना आ जाना चाहिए और आपको हांफने जैसी होनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। और एक हार्मोन डेवलप होता है, इसके पीछे साइंस बता रहा हूं। क्या होता है जब आप कई बार अपने टारगेट मिस करोगे, कई बार हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमें डिप्रेशन सा होने लगता है। स्टूडेंट खुद पे निगेटिव डाउट करता है, यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम अच्छे नहीं है, फलाना है। तो क्या होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो 20 मिनट, जब आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो आपके ब्रेन में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, इसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। वो जब हार्मोन सिक्रीट होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जिनको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाए, डॉक्टर उसको यही चीज की दवाई देता है। लेकिन दवाइयां क्या होगी, आपको डिपेंडेंट कर देंगी। क्लियर है? तो ये क्या होगा, जेम्स हो गया हमारा। एक्सरसाइज, मेडिटेट, एम फॉर मेडिटेट, और एस फॉर स्क्राइब, लिखना। डायरी राइटिंग के लिए यहां पर मैंने डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ है। राइट, देखिए है ना, जनरल, जनरल और राइट, इस पर टिक होना चाहिए। हम एक एक करके सारे सेगमेंट को डील करेंगे। तो हमारा MIT हो गया, हमें 10 से 8 बैठना है, और जेम्स के लिए मुझे 1 घंटा निकालना है, 1 आवर, 1 आवर फॉर जेम्स। और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स टाइम पर उठने का मतलब ये नहीं कि आज 6 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, 8 बजे, इससे बॉडी क्लॉक को सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी। बॉडी क्लॉक यानी साइकार्डियन साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको फिक्स टाइम पर उठना है, फिक्स टाइम पर सोना है। दिस डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज नहीं हो तो साइकार्डियन साइकिल के बारे में पढ़ के देखना, इसका कितना बड़ा साइंटिफिक वैल्यू है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 1 घंटा जेम्स के लिए। उठे, एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया, और 10 मिनट सिर्फ डायरी लिखा। सो 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, या 20 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, हो गया काम। पानी पिया, फ्रेश होने गए, 1 घंटे के अंदर एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेबल। ठीक है? या 10 मिनट डायरी राइटिंग, 10 मिनट मोर देन इनफ है। 15 मिनट आपने कर लिया, मोर देन इनफ है। 20, 15, 10, राइट। तो आप यहां पर जेम्स से फोकस करो, 1 घंटा मुझे यहां देना है। अब वो फिक्स कर लो, 6 to 7, 7 to 8, एक फिक्स टाइम कर लो। ठीक? फिर उसके बाद 10 से 8 आप गुरुकुल में अपना टाइम बिताएंगे। सेम 1 ईयर वाले क्या करेंगे, 1 ईयर वाले 8 to 8, 8 to 8, ये टाइम यहां पे मेंटेन करेंगे। और चूंकि खुद से नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, गुरुकुल में आपको बांध के रखते हैं, कैमरे लगा रखे हैं, मेंटर्स हैं यहां पे कि आप बैठें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनर्शिया होगा इसमें, और इस रिकॉर्ड को यहां पर रखें। अब इस सेगमेंट में यहां पे जो है, इसको 2 हिस्सों में बांट लो, 2 बॉक्सेस बना लो। एक बॉक्स जेम्स का बॉक्स है, GEMS ऐसे निशान लगाना। हाँ मैं टाइम से उठा, बॉक्स बना लेना। कैसे? ये जो तुम्हारा डू लिस्ट है यहां पे डायरी में,
ये सभी लोगों को मेंटेन करना होगा, ऐसे बना लो। ठीक, इसमें सुबह उठे जेम्स टाइम, ठीक है, पहला मी टाइम हो गया, मी टाइम ये मेरे लिए है, दुनिया में कोई भी मुझसे ये छीनेगा नहीं। इसमें कर लो जेम्स, GEMS, जेम्स। सुबह टाइम से उठा, यस। एक्सरसाइज की, यस। मेडिटेट किया, यस। लिखा नहीं, नो, जेम्स। ऐसे। फिर इसके बाद एकेडमिक टाइम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, एकेडमिक टाइम, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना होगा, इसमें भी स्लॉट 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। क्यों करा रहा हूं, इस बीच में जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे आपने क्लास किया, आप क्लास भी लिखोगे, सेल्फ स्टडी किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, उसको लिखते जाओगे। फिर इसमें साथ साथ एक कॉलम और बनाओगे, और वो है अटेंशन लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारी बॉडी क्लॉक को बस पकड़ना चाहता हूं, अटेंशन लेवल। तो हम क्या अभी इसको 2-2 घंटे में बना रहे, फिर आगे 1-1 घंटे में बनाएंगे हम इसको। तो अटेंशन लेवल, जैसे क्लास किया, यहां न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर प्लस ये किया, बना लिया इसको, ठीक है, स्लॉट। अटेंशन लेवल जरूर मेंटेन करेंगे, और अटेंशन लेवल में हम ये देखेंगे, जो भी हमारा 10 से 8 तक का टाइम है, कि मान लो यहां पर अटेंशन लेवल गुड, 10 से 12 मेरा दिमाग, अटेंशन लेवल, मेरी बॉडी और माइंड दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे। लेकिन ऐसा हुआ कि 2 से 4 नॉट गुड, यानी 2 से 4 बजे के बीच में मेरी बॉडी क्लॉक बहुत अच्छी नहीं होती है। फिर मुझे लगा 6 से 8 वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा, या किसी का 6 से 8 बहुत थकान वाला रहा, नॉट गुड, एकदम बॉडी बर्दाश्त नहीं कर रही, जिसको पढ़ने की आदत ही नहीं है। लग रहा जहां पर भी आप इसको मेंशन करोगे। अब ये क्यों करा रहा हूं, जहां पर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, जहां तुम्हारा जो अटेंशन लेवल अच्छा नहीं है, वहां हम गैर जरूरी चीजें हम करेंगे। दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, कुछ हम बुक पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, या हम डिबेट करेंगे जिसमें तुम एक्टिव रहो। जहां पर तुम्हारा अटेंशन लेवल कम है, और जहां अटेंशन लेवल हाई है, वहां पर मोस्ट डिफिकल्ट हम सेगमेंट करेंगे, ताकि आप उसको समझ सको। ये आपकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आप अंदाजा लगाइए कि आप 2 घंटे के लिए, जहां पर आपकी बॉडी अटेंटिव नहीं है, माइंड अटेंटिव नहीं है, और वहां पर आपने कठिन सब्जेक्ट उठा लिया, कुछ फायदा निकलेगा? बर्बाद हो जाएगा। 2 घंटे रोज बर्बाद कर रहे हैं, 365 दिन में कितने घंटे बर्बाद करेंगे? कितने घंटे बर्बाद करेंगे? मोर देन 700 आवर्स बर्बाद कर लेंगे आप। 700 घंटे, आप समझ रहे हैं? 700 घंटे का मतलब सब कुछ आपके हाथ से निकल गया। सो ये जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो डायरी में MIT अब आपका रहेगा जेम्स प्लस, क्या लिखोगे इसमें? जेम्स प्लस 75 डेज स्टडी चैलेंज, रोज। अभी ये फोकस नहीं करना है न्यूज़पेपर क्या बना रहे हैं, क्या फलाना क्या पढ़, वो हम अंदर करेंगे। MIT का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको सुबह उठ के तुम्हें पढ़ना है, इस पे लिखना है, रोज उसको याद दिलाना है कि भाई मैंने जेम्स कंप्लीट किया कि नहीं किया, मुझे आज 10 घंटे चेयर पे बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मैं बैठ जाऊंगा तो देखो क्या किया, जो 12 घंटे का चैलेंज शुरू किया, अब ये हो रहा है। पहले एक बच्चे कहते थे सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सर न्यूज़पेपर कब पढ़ें। अब आपने देखा कई बच्चों ने क्या कहा, सर टाइम बच रहा है, और बताइए और क्या करें। तो कल तक यही था, यही स्टूडेंट ऐसा कहते थे कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, कब करें। अब कह रहे हैं टाइम बच रहा है हमारे पास, हमें और ज्यादा काम दीजिए। क्योंकि हमने सबसे बड़ा रहस्य गुरुकुल में तोड़ दिया, और वो ये था कि भाई पढ़ने के लिए पढ़ने बैठना पड़ेगा। स्टूडेंट पढ़ना तो चाहता है, टॉपर बनना चाहता है, लेकिन वो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता। वो रील्स देखते हुए IAS बनना चाहता है, वो लेट के गेम खेल के IAS बनना चाहता है। हर 1 घंटे में उसका दिमाग भटक जाता है, 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 2-2 घंटे का ब्रेक ले रहा है। वो हमने खत्म कर दिया। अब हमें पता है कि आप इसको फॉलो करते हैं तो सारी चीजें मेंटेन रहेगी। फिर हम आएंगे इन पढ़ाई के बीच में एक्टिव ब्रेक्स कैसे लेने, धीरे धीरे वो भी सिखाऊंगा। तो अब ये काम आज हो जाएगा आज से। जितना पानी पी रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, कम से कम 200 ml 250 ml का आपका ग्लास होना चाहिए, थोड़ा बड़ा। ये आपकी बॉडी में ये 8 बड़े ग्लास पानी जाने चाहिए, लगभग 2 लीटर पानी आप यूज करेंगे, गर्मी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए, और ये जितना पानी है आप इसको मेंशन करेंगे ही करेंगे। तो इस वे में आपको गुरुकुल की डायरी को मेंटेन करना है, राइट?